आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेत साधना के विषय में। जो लोग प्रेत साधना करते हैं वो किस योनि को प्राप्त होते हैं अपनी अंत समय में, तथा इसके अलावा प्रेत साधना कैसे होती है, सिद्ध लोग क्यों करते हैं, किस प्रकार के लोग प्रेत साधना करते हैं, और प्रेत साधना के हानि और लाभ के विषय में बात करेंगे। इसके अलावा प्रेत साधना के लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट्स और क्या डिसएडवांटेजेस हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 2550 है। अगर घर में कोई खाने पीने वाला आदमी है तो आप तो सात्विक रहेंगे, सारी सेवाएं सात्विक होंगी, लेकिन दीक्षा तामसिक होगी। तामसिक दीक्षा की फीस 3100 रुपए है, ताकि आपके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी बाद में ना बने। हमारे यहाँ तंत्र कार्ड निःशुल्क है। पूछा की फीस 200 रुपए है। पूछा करवाने के लिए अपना फोटो, नाम, पता, अपने माता पिता का नाम और 200 रुपए फीस आपको भेज के व्हाट्सएप पे फोटो और बात कर लीजिए एक बार, ठीक है। और फोन करने का समय सिर्फ सुबह 10 से शाम को 8 तक है। अगर इसके बाद या इससे पहले आप बार बार फोन करते हो तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। हमारे यहाँ किसी प्रकार की अप्सरा प्रेत साधना सिद्धि ट्रांसफर नहीं होती है। मुंजावीर या फिर किसी प्रकार की पैसे के संबंधित साधना जो कि पैसे ला के दे, फिर पैसे की बारिश, इस प्रकार का कोई भी कृत्य हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। देखिए, संसार के अंदर हर एक प्रकार का व्यक्ति विद्यमान है, हर एक प्रकार की साधनाएं विद्यमान है। अब उनके अंदर पहली बात तो हमें जानने की आवश्यकता क्या है कि साधनाओं के कितने प्रकार हैं। तो साधनाओं के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, एक सात्विक, एक तामसिक और एक राजसिक, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ा सा इससे बाहर आते हैं और इससे ऊपर की जो स्टेज है उससे उस पर बात करते हैं कि मुख्यतः 2 कौन से मार्ग हैं। एक है दर्शन मार्ग यानी कि दर्शन शास्त्र, एक है तंत्र मार्ग यानी कि तंत्र शास्त्र के अंतर्गत होके कोई साधना, कोई सेवा करना, कोई शक्ति को प्राप्त करना। अब जब आप लोग देखते हैं दर्शन शास्त्र की तरफ से तो आप देखते हैं भाव प्रधानता, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो आप पूर्ण तरीके से दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग अपनी साधनाएं सेवाएं नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। पूरी उम्र कुछ नहीं मिलेगा। तंत्र में घुसना पड़ेगा, तंत्र क्रिया में जाना पड़ेगा। अब तंत्र क्रिया ये नहीं होती भाई कि तुम जाके मुर्गे काटो, बलि दो, ये सब चीजें एक्चुअल में देसी भक्तावल से उठी हैं, तथा वाम मार्ग में जो चीजें हैं वो अलग प्रकार की हैं, लेकिन हम वाम मार्गी नहीं हैं। तंत्र का अर्थ क्या होता है पहले उसको समझो। तंत्र में क्रिया प्रधान होती है। अब क्रिया क्या है? क्रिया यंत्र बनाना है। यंत्र को बनाना, साधना करना, संकल्प करना, पूर्ण विधि विधान से रहना, वो तंत्र है एक्चुअल में। हर एक प्रकार का तंत्र अलग है। वाम मार्गी में जो तंत्र है वाम मार्गी के लिए। हम कौन सा वाम मार्गी? हम तो गृहस्थ साधक हैं जो घर में रह के साधना करते हैं। उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि घर में साधना करके संकल्पित मतलब नियम भाव से रहें, वो नियम से रहें, ब्रह्मचर्य पालना हो सात्विक और मानसिक रूप से। दारू, मीट, मांस, मछली के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं, कुछ खाना नहीं है सब ऐसा। अल्प आहार लेना है, खाना कम खाना है। पूजा करने का समय, जब करने का समय क्या है? सुबह 7 से पहले है, जब लालिमा हो आसमान में, जब साधना करने का, जब करने का अति विशिष्ट फल मिलता है। रात को 9 बजे के बाद अगर आप एक साधक और मंत्र जाप करते हैं तो। इसके अलावा ठीक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको बंद करते हैं फिलहाल और चलते हैं प्रेत साधना के विषय में। तो प्रेत साधना पहले जानते हैं कि किसके अंतर्गत आती है। पहली बात तो तंत्र के अंतर्गत ही प्रेत साधना आती है। इसमें तामसिक और सात्विक दोनों ही प्रकार से प्रेत साधनाएं होती हैं क्योंकि कुछ प्रेत सात्विक होते हैं, कुछ प्रेत तामसिक होते हैं। देसी भक्तावल में अनेक प्रकार के प्रेत हैं, जैसे कि बल्लू प्रेत, सुक्खा प्रेत, मतलब अकॉर्डिंग टू मी अगर देखते हैं तो आगे जितने भी लोग सेवादार बनते हैं, रहपा बनते हैं, इसके अलावा जिन्हें बोलते हैं सेवादारी मुर्दा, वो जितने लोग बनते हैं वो सब एक्चुअल में भगत होते हैं और कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया करने वाले होते हैं, वो प्रेत बनते हैं, है ना। अगर वो तुम्हारे घर के हैं तो तुम उन्हें पितृ बोलोगे, सेवादार बोलोगे, और किसी और के घर के हैं तो तुम उन्हें प्रेत बोलोगे।
तो प्रेत को सिद्ध करने के अनेकों अनेक प्रकार हैं। कामाख्या तंत्र के अंतर्गत अगर आप चलते हैं तो वहां पे प्रेत को या फिर प्रेतनी को भगवान मानते हैं। भगवान मतलब अपना देवता मानते हैं, देवी मानते हैं एक प्रकार से। अगर वहां पे किसी ने प्रेत सिद्ध किया तो उसे बोलते हैं शिव। शिव बोलते हैं, भैरव बोलते हैं, ठीक है, भैरव या शिव बोल देते हैं। और इसके अलावा देवता मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं अपने प्रेत को। इसी प्रकार से प्रेतनी के साथ भी होता है, आप उसे किसी भी प्रकार के नाम से बुला सकते हैं, काली, भैरवी, जो भी आपका मन हो, फूलमती। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि प्रेतनी को सिद्ध करके उसे काली बोलते हैं। लोग क्या सोचते हैं, काले की चौकी, पर एक्चुअल में काले की चौकी होती नहीं है। इसके बाद जो चीजें हैं वो ये हैं कि प्रेत साधना सात्विक और तामसिक दोनों में होती है, लेकिन गुरु के अंतर्गत रह के। अब गुरु का जो विधान होता है वो मोस्टली तामसिक होता है प्रेत साधना के अंतर्गत। तामसिक कैसे होता है, मुर्गे की बलि, काले मुर्गे की, फिर काले बकरे की, फिर सुअर की कलेजी और दारू की धार, ठीक है। प्रेत साधना के नियम क्या होते हैं कि एक बार जो भोग दे दिया वो फिर देना पड़ेगा। अमावस्या को या फिर कोई भी एक तिथि एक महीने में चुनी जाएगी। जब तुम उससे काम करवाओगे तो उसका एक भोग प्रसाद तय होगा पहले से कि आप जब भी कोई काम करवाओगे तो ये भोग प्रसाद आपको देना पड़ेगा। इसके बाद ये साधना कितने समय के अंदर सिद्ध होती है, तो लगभग 1 रात, 2 रात, 5 रात, 7 रात में प्रचंडतम रूप से सिद्ध हो जाती है। गुरु अच्छा हो तो 1 रात, 2 रात, गुरु थोड़ा सा मीडियम हो तो फिर 7 रात्रि में सिद्ध हो जाती है। बाकी तो 21 रात्रि, 41 रात्रि की भी होती है, वो तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, गुरु ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा क्या प्रेत साधना के कोई एडवांटेजेस है, तो हाँ है एडवांटेजेस। अगर आप भक्तावल करते हैं, तंत्र मार्ग में है और आप लोक कल्याण के मार्ग के अंतर्गत है, तो प्रेत आपको पूछा दे सकता है अच्छी। पूछा के अलावा तुम उससे देखो, अगर प्रेत उससे भारी हुआ तो वो उसे पेल देगा, है ना। अगर वो उससे कम हो तो फिर वो उसे पेल देगा। साफ सी बात है, जितना खिलाओगे इतना मोटा होगा, जितना मोटा होगा उतना ही ताकतवर होगा, ठीक है, ये बात बिल्कुल साफ है। तो भाई अगर मेनली काम जो लोग प्रेत से करते हैं वो करवाते हैं रक्षण का। रक्षण किस प्रकार से, किसी घर का रक्षण कर दिया, बंधन कर दिया, वशीकरण कर लिया, मारण, मोहन, उच्चाटन, इस प्रकार के कार्यों में, खासकर मारण में प्रेतों का इस्तेमाल होता है और पूछा के अंतर्गत भी प्रेतों का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या प्रेत साधना आपको अंत में दिक्कत देगी, तो बिल्कुल देगी भाई। तुम्हें नहीं, तुम्हारी 7 पीढ़ियों को दिक्कत देगी। जब तुम मरोगे तो उसी प्राप्त होगे। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, जिसको तुम पूरी उम्र पूजोगे तुम उसे प्राप्त होगे, जिससे तुम मोह करोगे तुम अगली योनि में उसे प्राप्त होगे, उसी योनि को प्राप्त होगे, ठीक है ना। तो जीवन भर जिसने प्रेत सिद्ध किया वो कैसे सोचता है कि वो फिर मुक्त होगा, एक सोचने की बात है ना। तो जिसको पूजोगे उसको मिलोगे। प्रेत साधना सात्विक भी होती है, तामसिक भी होती है। जिस प्रकार की साधना करोगे उसी प्रकार से आप भी मरने के बाद बनोगे, सात्विक या तामसिक, ठीक है ना। इसके बाद जो लोग प्रेत सिद्ध करते हैं, क्या वो प्रेत को स्वतंत्र रूप से सिद्ध करते हैं, ये है गुड़ बात। अब जो करने वाला हो वो है गुड़ बात। बात किस प्रकार की है कि जब कोई प्रेत सिद्धि करते हैं तो पहली बात तो उसे किसी शक्ति के अंतर्गत लेके चलते हैं, जैसे कि भैरव या फिर भैरवी या फिर कालिका या फिर कोई भी प्रचंडतम देवता, जैसे कि शिव है, शिव का बेताल स्वरूप है। इसके बाद प्रेत को अगर चलाना है तो गुरु गोरखनाथ जी हैं, बड़े जो देवता है ना, पहले उनको सिद्ध कर लो। सनातन धर्म में 4 सेवा मुख्य बोली गई हैं, जिसमें कि गुरु, गणपति, बटुक और हनुमान। इनको सिद्ध करके अगर तुम नीचे कोई प्रेत को सिद्ध करते हो मंत्रों के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा, तो वो तुम्हारे लिए अति विशिष्ट कार्य कर सकता है। लेकिन फिर बोलूंगा, अगर तुम्हारी अकाल मृत्यु होती है और तुम उस प्रेत को विसर्जित नहीं कर पाते हो किसी भी वजह से, तो बेटा फिर तुम फंसोगे, फिर तुम उसी को प्राप्त हो जाओगे और तुम्हारी 7 पीढ़ियों के अंदर वो प्रेत रह के तुम्हारे घर में प्रेत घुसेगा और दूसरे प्रेत को घुसाएगा और फिर तुम पूरी उम्र और तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद और बर्बाद। तो एक बात याद रखें, अगर तुम राम नाम का जाप करते हो, शिव नाम का जाप करते हो, काली के नाम का जाप करते हो, उनके मंत्रों की साधना करते हो, उनके सतनाम है, 32 नामावली है, 40 है, रात्रि शुक्तम है, इसके बाद
सप्तश्लोकी है, दुर्गा सप्तशती है, अनेकों अनेक प्रकार की देवियां हैं हमारे यहाँ पे, अनेकों अनेक प्रकार के मंत्र हैं, इतने मंत्र हैं, इतने मंत्र हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम तो छोड़ो, अगर तुम 50 लोगों को बैठा लोगे ना, इतने मंत्र हैं जब भी याद नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ घुसते हो प्रेतों में? बहुत बड़े बड़े देवता हैं, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। ऐसे प्रेत तो पैर की धूल तक नहीं भगवती के। भगवती काली है, भगवती विंध्यवासिनी है, भगवती दुर्गा है। एक बार कदम तो उठाओ, आगे तो चलो, गुरु का हाथ तो पकड़ो, गुरु पे विश्वास तो करो कि हाँ मेरे गुरु के पास कुछ है जो मुझे देगा, उसके पास ज्ञान है, मुझे ज्ञान देगा। शक्तियों का लालच छोड़ दो। शक्तियों के लालच में रहोगे तो ज्ञान भी खो दोगे। एक बात याद रखो, ज्ञान जब आएगा तो शक्ति अपने आप आती है। जब ज्ञान आता है तब धन भी आता है, और धन को बचाने के लिए शक्ति भी आती है। ठीक है ना? इसीलिए नवाण मंत्र के अंदर पहले भगवती सरस्वती, उसके बाद भगवती लक्ष्मी और फिर भगवती काली की होती है। तो बाबू एक बात याद रखना, ईश्वर को भजोगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर का तत्व मिलेगा। प्रेत को भजोगे तो प्रेत तो आपसे भी नीचे की कैटेगरी है। ठीक है ना? बाकी भक्तावल के अंदर दुनिया पागल है। ठीक है, मनकवीर पोन के लिए, और अभी एक नया नया चला है करणवीर पोन, मुझे नहीं पता कौन सा है, मेरे पास उसके लिए आज फोन आया था। और अनेकों अनेक प्रकार की शक्तियों के लिए दुनिया पागल है, लेकिन इन सबसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त होता है तो बस राम नाम से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश। जय श्री सीताराम।